नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं कन्या यानी वर्गो राशि का भविष्यफल और बृहस्पति की स्थिति के अनुसार। बृहस्पति जो है, जैसा कि आपको मालूम है, ये 11 मार्च 2026 को मिथुन राशि में डायरेक्ट हो जाएगा। उससे पहले वक्री चल रहा था और जैसे ही डायरेक्ट हो जाएगा फिर ये एकदम तीव्र गति में आ जाएगा और तीव्र गति को करता हुआ 2 जून 2026 को बृहस्पति मिथुन राशि से गुजरता हुआ सीधा कर्क राशि में या कैंसर राशि में प्रवेश करेगा। तो अभी वर्तमान में गुरु जो है आपकी राशि से 10वें भाव में चल रहा है और 6ठे भाव में मंगल भी है आज की डेट में, खासतौर से मार्च के महीने की हम बात कर रहे हैं, और सूर्य भी है, दोनों वहाँ पर है। तो वहाँ इन दोनों के साथ में ये एक ट्राइंगल बना रहा है, त्रिकोण बना रहा है। और त्रिकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल, जिसको हम बोलते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब ये सूर्य के साथ में एंगल बनाता है और 6ठे भाव में है, इसका मतलब ये हुआ कि नौकरी आदि के क्षेत्र में जो आपका अधिकारियों के साथ में तारतम्य था वो पहले से बेहतर होने लगेगा। मान लीजिए कोई अधिकारी या कोई कलीग आपको पसंद नहीं करता, अब देखेंगे धीरे धीरे वो आपके साथ में दोस्ताना व्यवहार शुरू करना चाहता है और जो पहले का जो भी गड़बड़ झाला था उससे वो खुद भी निकलना चाहता है, आपको भी निकलना चाहता है। आपको भी लगेगा कि मामला बहुत नॉर्मल है, यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उसमें सुधार होगा और उससे आपका निश्चित तौर पे मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि जब जहाँ हम काम करते हैं उस वक्त हमारा पूरा दिन जहाँ काम करते हैं वहीं निकल जाता है, घर पे तो हमारा समय बहुत कम निकलता है। तो अगर हमारी वर्किंग कंडीशन जब अच्छी हो जाती है किसी की भी, तो वो एक सुखद स्थिति है। तो यू गेट अलॉन्ग वेरी वेल। आपका दिन जो है पता नहीं चलता कब आप पहुँचे, कब आपकी छुट्टी हो गई, शाम हो गई। तो ये एक अच्छी स्थिति है, तो इसका आपको बहुत लाभ होगा और मनोबल आपका बढ़ेगा। ये ट्राइंगल जो है ये आपको अच्छे से करेगा और इसका मंगल के साथ भी ट्राइंगल बन रहा है। मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, मार्च 2026 की। तो मंगल के साथ बनेगा, इसका मतलब जो आपके विरोधी हैं, जो आपके साथ षड्यंत्र करना चाहते हैं, वो सफल नहीं होंगे, उनके षड्यंत्र सफल नहीं होंगे और उनको एक्सपोज हो जाएंगे वो, और आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई मामला चल रहा है कोर्ट कचहरी में, उसकी डेट इन दिनों में आ जाती है, तो ये परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे और इससे भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर कोई एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर यह एक ऐसा समय है जो आपके मनोबल में 4 चांद लगा देगा। उसके तुरंत बाद जैसे ही हम अप्रैल में आते हैं, तो ये 2 अप्रैल को मंगल जो है ये प्रवेश कर जाएगा मीन राशि में। तो मीन राशि में प्रवेश करेगा तो ये वहीं रहेगा और उसके बाद में जो सूर्य है ये 14 अप्रैल को इसमें आ जाएगा। तो यहाँ से 7वें भाव में आ जाएंगे और 7वें भाव में आकर ये काफ़ी आपके लिए लाभदायक हो जाएंगे। 7वें भाव में जब आएंगे तो आप देखेंगे कि सडनली आपके जो संपर्क है वो अलग अलग लोगों से होने लगा है। उन लोगों से फिर आपको काफ़ी लाभ भी हो रहा है, उनको भी आपसे लाभ हो रहा है, लेकिन आपको उनसे ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोई नई एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही उत्तम समय है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, कोई विवाह की बात चल सकती है, विवाह का एकदम से प्रपोजल आ सकता है और दोनों पार्टियों की ओर से एक्सेप्टेंस भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है और जो प्रेम प्रसंग चल रहा है उसमें भी सहूलियत देखने को मिलेगी। तो एक ऐसा समय है जहाँ पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बहुत संयम के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और एक आप में एक जोश रहेगा। जोश जो है वो आपको बहुत आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। और इस दौरान में यात्रा हो सकती है, यात्रा कार्य या बिजनेस से जुड़ी होगी, नौकरी से, तो यात्राओं की आपको प्रॉपर मात्रा में, उचित मात्रा में लाभ भी होगा। हम बात करते हैं मई माह की। मई माह में क्या होगा? 11 मई को मंगल जो है आपकी राशि से 8वें भाव में चल जाएगा, कन्या से 8वें में चल जाएगा और 15 मई को वहाँ पर सूर्य भी ज्वाइन कर लेगा। तो दोनों यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा समय होगा जहाँ पर कहीं कभी लगेगा कि सब कुछ चंगा सी, सब कुछ अच्छा है, और कभी लगेगा कुछ भी चंगा नहीं है, ऐसा।
दोनों स्थितियाँ एक कहीं ना कहीं टकराती हुई मिलेंगी। तो ऐसा कह सकते हैं कुछ कार्य जो होंगे वो तो आसानी से बन जाएंगे, उनमें दिक्कत नहीं आएगी। तो और दूसरे जो कार्य होंगे उनसे जुड़े भी हो सकते हैं। मान लो एक कोई काम है, उसमें 3 तरह की स्थितियाँ हैं, 2 स्थितियाँ तो आपके पक्ष में हो गई, एक स्थिति जो है वो पक्ष में नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि काम हो भी गया और नहीं भी हुआ। एक स्थिति ये देखने को मिलेगी। दूसरी ये भी है कि अलग प्रकार के कार्य हैं, ये कार्य तो हो गए, ये कार्य नहीं हो रहे। तो मतलब जो एक सुखद स्थिति होती है वो आदमी को कहीं ना कहीं कचोटती रहती है, वो नहीं मिलती। तो यह एक ऐसा समय है जो आपको थोड़ा सा चिंतित कर सकता है। लेकिन हमारा सुझाव है कि ये ट्रांजिटरी फेज़ है, मतलब निकलता हुआ फेज़ है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बृहस्पति आपके लिए अच्छा है, बृहस्पति को दिक्कत नहीं दे रहा है, लेकिन बाकी ग्रह दिक्कत दे रहे हैं। बाकी ग्रह दिक्कत देते हैं, जैसे मैंने बोला कि फिर बृहस्पति मदद नहीं कर पाता, वो ज़्यादा मदद की स्थिति में है नहीं। इसलिए इस दौरान में दुर्घटना से या इन्वेस्टमेंट से, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में आप खुद से क्लियर ना हो वो नहीं करना चाहिए, जोखिम नहीं उठाना चाहिए। किसी परिजन का स्वास्थ्य भी चिंता का विषय हो सकता है। तो ये एक ऐसा समय है, थोड़ा सा आदमी कहीं ना कहीं फंसा रहता है और कुछ ना कुछ कार्य उसके बने रहते हैं, काम चलते भी रहते हैं और काम अटके भी रहते हैं। तो ये एक स्थिति जैसे जीवन में अक्सर होता है, तो ये है। लेकिन अगर हम पूरे बृहस्पति की स्थिति को देखें, बृहस्पति से बाकी ग्रहों को जोड़ के देखें, तो मैं कह सकता हूँ आसानी के साथ कि दिस इज़ ए गुड पीरियड और इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। और इसमें कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, संपर्कों में सुधार आएगा, संबंधों में सुधार आएगा, पारिवारिक स्थिति बेहतर होगी और कुल मिलाकर सुख समृद्धि रहेगी। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम भी रहेगी, उनको तो हमको झेलना ही पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।